हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया है कि इस वर्तमान समय में सिद्धियां दुर्लभ क्यों है। हाँ, तो जवाब सुन लो। वर्तमान समय में सिद्धियां दुर्लभ नहीं है। हाँ, उस रास्ते की ज्ञान दुर्लभ है जिस रास्ते पे चल करके सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। हाँ, अभी देखो, तुम्हें आम के नाम पे अमरूद बताया जा रहा है, अमरूद के नाम पे सेव बताया जा रहा है, सेव के नाम पे अंगूर बताया जा रहा है। हाँ, और तुम्हारी जो मंजिल है बिल्कुल उसके विपरीत दिशा की जानकारी तुम्हें प्रदान की जा रही है, और तुम विपरीत दिशा पे चल करके मंजिल को प्राप्त करना चाहोगे तो कभी संभव है? नहीं, कभी संभव नहीं है। तो ये बातें हमेशा याद रखना। दुर्लभ सिद्धियां नहीं है, दुर्लभ उस रास्ते की ज्ञान है जिस रास्ते पे चल करके सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है? हाँ, और तुम्हारे हर सवाल में तुम्हारा जवाब छुपा रहता है। उसे देखने, उसे जानने और उसे समझने के लिए एक समझ, एक नजरिया और एक दृष्टिकोण चाहिए होती है। ठीक है? अभी देखो, अभी तुम मेरे पास आओगे और ऐसा बोलोगे कि मुझे कोई सिद्धि चाहिए। हाँ, अब मैं तुझे सिद्धि के नाम पे उल जुलूल हरकतें बताऊंगा तो तुम वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। ठीक है? लेकिन जब जो उसका मूल स्रोत होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे मैं, आप भी घिसी पिटी बातें करने लगे। यही वास्तविकता है। हाँ, हर सिद्धियों का जो मूल स्वरूप होता है वो संयम, धैर्य और सहन शक्ति को विकसित करना ही होता है। फिर तुम बोलोगे सिद्धियों के नाम पे ये क्या आप बताने लगे। यही वास्तविकता है। जब तुम हृदय में उठ रहे भाव और इच्छा को जैसे जैसे नियंत्रित करना सीख जाओगे, और इसे साधने का कार्य केवल तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य ही कर सकता है। दूसरा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे अंदर उठ रही हर उस तत्व को साधने की कार्य कर सकता है, जो तत्व तुम्हारी सारी ऊर्जा को चुराने का कार्य करता है, उसे नष्ट करने का कार्य करता है। तो हर सिद्धियों का स्वरूप ऊर्जा ही होता है। जब ऊर्जा ही नहीं है तो किसके सहारे सिद्धियों को जागृत करोगे? तुम्हारी सारी ऊर्जा तो व्यय हो जा रही है, खर्च हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। तो कभी तुम्हारी इस बात पे ध्यान गई है कि तुम्हारी उस ऊर्जा को नष्ट करने वाला, निष्क्रिय करने वाला, बिना मतलब का व्यय करवाने वाला वो कौन सा तत्व है? ईश्वर तुम्हारा कभी ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? मैं ईमानदारी से बोलता हूं, अगर मैं तुझे बोलूंगा कि तू 5 दिन एक काम कर ले तो तुम्हें ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो तुम 5 दिन बहुत मेहनत करके वो काम कर लोगे, लेकिन वो कार्य करने के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? एक उद्देश्य छुपा होता है, और वही उद्देश्य तुम्हें वो कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हाँ, तो मेरे भाई एक बात जान लो, आज तुम्हें ज्ञान के नाम पे ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ज्ञान के नाम पे भ्रम परोसा जा रहा है। याद रखना मेरी बात को। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। बाकी तू जान, तेरा काम जान। हाँ, मैं तुझे यहां समझाने नहीं आया हूं। हाँ, बताने आया हूं। जानना है तो जान, नहीं जानना है तो मत जान। समझना है तो समझ, नहीं समझना है तो मत समझ। मेरा क्या गया, लेकिन तेरा बहुत कुछ गया। अभी सही समय पे तुझे सही चीजें प्राप्त हो रहा है तो तू उसके ओर कभी आकर्षित नहीं होगा, अग्रसर नहीं होगा। परंतु अगर यहीं मैं तू ऐसे ऐसे पोस्ट डालना शुरू कर दूं ना कि एक दिन में कुंडलनी जागृत होता है, ऐसा कार्य करने से तुम्हारी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो मैं भ्रम परोसने वाला में से नहीं हूं। मैं यहाँ कदापि भ्रम नहीं परोसूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिनका ये काम है वो काम करे, मैं ये नहीं करने वाला हूं। और तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि
कि तुम बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर जा करके उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, व्यर्थ की कोशिश कर रहे हो। जिस दिशा की ओर, वो है ही नहीं। तुम जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हो, बिल्कुल उसके विपरीत दिशा की ओर तुम्हें उसकी प्राप्ति हो सकती है, परंतु कौन समझाए? कौन समझाए? जा, तू जा। चलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।